और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से विधानसभा जहूराबाद 377 दरियापुर बिसौना गांव में मनभावती देवी के आवास पर कांसीराम साहब जी के 91वें जन्मदिन को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि रामजी राव व भगवान राजभर क्षेत्र पंचायत सदस्य रहे। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर व कांसीराम साहब के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें वक्ताओं ने कांसीराम साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं बातचीत में रामजी राव मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहे, देखें बलिया सिटी प्रसाद की इस खास खबर में। जी, मैं संतोष कुमार गौतम, मैं सेक्टर अध्यक्ष हूँ। जिस सेक्टर में मनाया जा रहा है सेक्टर नंबर 22 दरियापुर के अंतर्गत ये सौना जो ग्राम सभा है वहाँ पे मनाया जा रहा है। मैं इस सेक्टर का सेक्टर अध्यक्ष हूँ। इस मौके पे क्या बताना चाहिए सर? जी, मैं इस मौके पर आपको पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस देश के हमारे चौथे स्तंभ हैं और इस हमारे बात को आप आगे तक बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस बात को आगे तक आप बढ़ाएं ताकि हम ऐसे युवाओं को आप सपोर्ट मिले। जी, धन्यवाद सर। सर, क्या आज का जैसे जयंती के मौके पे अपने आपके विचारों पे कैसे लोगों को जल्दी तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे? क्या प्रयास आगे देखें? जी देखिए, आज हमारे जो मसीहा हैं माननीय कांसीराम साहब जी, ये हमारे युग पुरुष थे। इन्होंने हमारे देश के लिए, बहुजन समाज के लिए ये अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने न्यौछावर कर दिया। इन्होंने इस देश को बनाने में, आगे बढ़ाने में, इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में उन्होंने वाकई में बहुत कुछ हम लोग को योगदान दिए। जी, चूँकि भविष्य में योजनाएँ क्या रहेंगी? जो युवा हैं, युवाओं के लिए संदेश क्योंकि तमाम तरह की पार्टियाँ राजनीतिक आती हैं, जब चुनाव होता है, लेकिन हमेशा अपने संघर्ष करते दिखे जाते हैं, लोगों में चर्चा रहती है और बसपा एक अपने आप में एक स्थान रखती है। जी, हम लोग माननीय कांसीराम साहब के वंशज हैं और माननीय कांसीराम साहब जी ने हमेशा जो है कि कारवा को आगे बढ़ाया है और उन्होंने अकेले चला था। अकेले से जब उन्होंने अकेले साइकिल से जब चलना शुरू किया तो उनके पीछे पीछे कारवा जुड़ती गई, हम जैसे नौजवान जुड़ते गए। तो आज भी जो हमारे बाबा साहब जो है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो सपना था उसको माननीय कांसीराम साहब ने पूरा करने की कोशिश किया और पूरा भी किया। और जो कुछ बचा है वो हम सब प्रदेश के, भारत के हम जैसे नौजवान साथी मिल करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और युवाओं के लिए क्या आदेश रहेगा? जी, हम आप सभी युवाओं से हम ये कहेंगे कि आप सब एकत्र होकर के इस माननीय कांसीराम साहब के जन्मदिन पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाला जो समय है वो हम लोगों का है। ये जो 2027 की आप बात कर रहे थे, चाहे जो लोग बात कर रहे हैं, ये 2027 से बहुजन समाज का है। जी, आने वाला समय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले अपन खुद से बताएंगे। मैं रामजी राम, ग्राम सभा सौना। जी सर, आज के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज मान्यवर कांसीराम साहब की 91वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं ग्राम सभा सौना में। जी, इस जयंती के अवसर पे अपने जनता को बताना चाहेंगे तमाम पार्टी के नौजवान क्या है बाबा जो कांसीराम साहब ने जो हम लोगों को मिशन दिया था कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश किए थे, उनकी नाव को हम लोग पूरे ग्राम सभा सौना में इकट्ठा होकर और नाव को आगे बढ़ाने की खेकर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे हमारे जो नौजवान साथी हैं यहाँ पे अच्छे वो आयोजन किए थे ताकि बाबा साहब के विचारों को समझा जाए, मान्यवर साहब के विचारों को समझा जाए और इनकी आगे माने नैया को हम लोग आगे बढ़ाएं। तो हम लोग जब भी कवरेज करते हैं तो बातें होती है कि बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी खत्म होगी प्रदेश से, इसको क्या करना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म हुई नहीं है। ये लोगों का भ्रमना है कि ये खत्म हो गई है, ठीक है, और उनका अंदेशा है कि ये समाप्त हो। जब हमारे नौजवान साथी लगे रहेंगे तो ये बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट को कोई खत्म कर ही नहीं पाएगा। 27 चुनाव है, अभी से तैयारी में है सभी पार्टी के लोग। 27 से क्या तैयारियां हैं? 27 की तैयारी हमारे जो बहुजन समाज के नए युवा साथी हैं ये काफ़ी अच्छा संघर्ष कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमेशा आकर मिलते जुलते हैं लोगों से, अपनी समस्या को रखते हैं कि हम बहुजन समाज की नैया को आगे बढ़ाएं। जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जयंती के अवसर पर तो उनके विचारों को देखकर जो युवाओं के संदेश क्या रहेगा? बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना, ये हमारा आज का संदेश है कि बहुजन मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएं और 2027 में अपनी सत्ता को कायम रखें। जी, बताइए। जी, मैं श्री भगवान राजभर,
ग्राम जयरामपुर भंगों से क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर की धरोहर है। देखिए मैं देख रहा हूँ कि भाई बहुजन समाज पार्टी में विचारधारा जुड़े हुए हैं, कैसा लगता है आज का दिन? देखिए ये तो भूल है, बहुत पहले से अगर विधायक दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा दिया है राजभर को, या जिला पंचायत जिताया है तो बहुजन समाज पार्टी सबसे ज़्यादा दिया है, तो मैं कैसे कह सक रहा हूँ कि नहीं ये राजभर नहीं जीता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की पीछे काम करती है, इस पे क्या कहना है? देखिए विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, क्योंकि अगर भाजपा को डर है चाहे किसी और पार्टी को डर है तो कोई बहुजन समाज पार्टी से डर है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर है कोई ताकतवर तो बहुजन समाज पार्टी है। ये लोग कहते हैं कि प्रदेश में स्थान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तत्व की बात लोग करते हैं जी। इसको देखते हुए क्योंकि बहुत संघर्ष करना होगा पार्टी बात ले जाने में, हम भूमिका रहेगी आप लोगों की, तो क्या रहेगा जो भी नीचे कैडर के लोग हैं पता है इसको लेकर क्या तैयारी रहेंगे, आप लोग क्या कहेंगे, विवाद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए ये विपक्ष की भूल है, ये हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं है। आज भी हमारे पास एक विधायक है, मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारे पास है। तो इस मौके पे आज जयंती के अवसर पे क्या संकल्प होगा और क्या विरासतों पे जो भी नौजवान साथी आए हुए पार्टी को जो भी करते हैं क्या संदेश रहेगा? हमारे तो ये संदेश रहेगा कि देखिए पार्टी को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका नौजवान की होती है। जब पुराने कार्यकर्ता थोड़ा जब झुक जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं चलने में, तो नौजवानों को आगे इसलिए ले जाता है कि ज्यादा जोशीले होकर ये पार्टी को बढ़ाएंगे। इस मौके पे आज कार्यक्रम जी जी कांसीराम जी साहब का आज 51वां जन्मदिन है। इनके जैसा महापुरुष कोई पैदा नहीं हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि इनके कारवा को आगे बढ़ाते रहिए और फिर किसी और महापुरुष अगर आते हैं तो उनको भी आगे बढ़ाएंगे। कांसीराम साहब का 51वां जन्म जयंती मनाई जा रही है। ये जन्म जयंती सेक्टर नंबर 22 दरियापुर के अंतर्गत ग्राम सभा सौना में मनाई जा रही है, जिसके मुख्य अतिथि हैं श्री